और सीधा आपको इस वक्त काशी लिए चल रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए आज एक दिन के दौरे पर, उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। हर एक जगह नक्सलवादियों ने जो खून की नदियां बहाई है, अन्याय किया है, और मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कई राजनीतिक दल, कोई दूध के धुले नहीं है सामने की तरफ से देखोगे, कांग्रेस सहित कई लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण से इस लाल सलाम को बढ़ाने का प्रयास किया और कई बार उनके खुद के नेता मारे गए। क्योंकि जब एक बार किसी को खून मुंह में लगता है तो वो अपना पराया नहीं देखता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसे सारे माहौल को भी बर्दाश्त करते हुए केवल राजनीतिक रोटी सेकने में जिस प्रकार से अपोजिशन ने इनको बढ़ावा दिया था, मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में देश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। यह हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए भी गौरव की बात है। आम आदमी के लिए, आदिवासी, जनजाति, गरीब, युवा, हर वर्ग के कल्याण के लिए बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को पार पा करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एमपी यूपी सम्मेलन में आने के पहले बाबा विश्वनाथ के उस धाम पे दर्शन करने का मौका मिला। जैसा सही कहा राकेश जी ने और नंदी जी ने कि जहां आने जाने के रास्ते नहीं थे, बड़ी कठिन चुनौतियां थी। अब प्राचीन नगरियां हैं तो प्राचीन नगरियों में तो अपने नगर के बसाहट के हिस्से उज्जैन भी उसी में था, जहां हमारी अपनी गलियों के माध्यम से हजारों साल पुरानी बस्तियों का अपना एक आनंद भी है। और वो विभिन्न काल में आक्रांताओं ने आकर के हम सबको भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने जीवन की मूलभूत चीजों में कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हुए रहने के लिए केवल आवास और आवास की व्यवस्था में जैसे तैसे जिंदगी गुजारना। लेकिन आज बदल गया समय, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी एक तरह से ये रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, विकास की नई गाथा गाई जा सकती। और ये उदाहरण बने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन कहां से कहां पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का कर। पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बना, फिर बाबा महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ, और देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से गहरा है, उसका आनंद ही अलग है। हमको मालूम है भले ही भगवान राम ने वनवास की तरफ कदम बढ़ाए और अयोध्या से निकल करके जब आगे बढ़े, तो मुझे गर्व है चित्रकूट में 11 वर्ष गुजार करके मध्य प्रदेश के साथ उन्हें अद्वितीय अपना वो जीवन काल का महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश में गुजारा। वो चित्रकूट जहां तुलसीदास जी अपनी भाषा में एक अद्वितीय रचना की रचना करते हैं, जिसको रामायण घर घर तक पहुंचती है। तुलसी घास के घाट पर, तुलसी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या वो काल की बात करेंगे, मंदाकिनी का वो किनारा, चित्रकूट का धाम। और भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद उज्जैन जाकर सांदीपनी आश्रम में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, जीते जी एक शिष्य महागुरु कैसे बन सकता है, वो सांदीपनी आश्रम को गौरवान्वित करने वाला मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक संबंध। और एक नहीं, ऐसी कई घटनाओं को मैं स्मरण कर सकता हूं। मुझे आज गंगा जी के जल के आचमन का आनंद भी आया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गंगा बेसिन में वो हमारा मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा जब क्षिप्रा जी कदम बढ़ाती है, आगे जाकर के चंबल, चंबल से यमुना और यमुना से गंगा बन करके पुनः हमारे बनारस धाम का आनंद आता है। ये हमारी प्रकृति की लीला भी है, परमात्मा की कृपा भी है, और पंच महाभूतों के बीच जीवन की सार गर्भित व्यवस्था के अंतर्गत अंततः इस यात्रा की तरफ ले जाती है कि जो आया है वो कोई अमर नहीं। आने और जाने के क्रम में जितना समय का सदुपयोग हो जाए, उस समय का सदुपयोग करना, यही काल की यात्रा है, यही महाकाल की यात्रा है, यही परमात्मा की कृपा है। मैं आज इस अवसर पर आप सबके साथ जब
यहाँ तेजी से बढ़ते हुए निवेश के इस आयोजन की तरफ देखता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी साझा विरासत को गले लगा करके साझा तरीके से सहयोग सम्मेलन भी, वो गया जमाना जिस जमाने में दो राज्य आपस में जल के बंटवारों के लिए लड़ते हैं, किसी किसी और कारण से लड़ते हैं। दक्षिण में कितने उदाहरण बने पड़े हैं, लेकिन मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड हमारे बीच केन बेतवा नदी का बना है। जोरदार अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा। वो कांग्रेस के लोगों ने ख्वाब तो बहुत दिखाए थे, लेकिन सपने सपने हो गए। लेकिन हकीकत बना करके जमीन पे उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ की योजना, जिसमें हमारा केवल 5% और 5% उत्तर प्रदेश का, 90% भारत सरकार देने वाली, ये राज्य की बेहतरी के लिए उद्योग धंधों को, किसानों को, पीने के लिए ग्रामीण और शहरी आबादी को सब प्रकार की जलराशि उपलब्ध कराएगी। और केवल ये नहीं, अब उत्तर प्रदेश के साथ तो हम एक सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। 2000 मेगावाट की एक सोलर परियोजना, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा यूनिट लगा रहा है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सहयोग ऐसा है कि जब मध्य प्रदेश को बिजली की किसानों को जरूरत पड़ती है तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों को उनकी बिजली सस्ती मिले, ग्रीन एनर्जी मिले और दोनों राज्य समृद्ध हो। भगवान सवित्र सूर्य नारायण तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन किसानों के हित में सरकारों के माध्यम से जितना अच्छा हो सकता है हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए भी बाबा महाकाल के यहाँ भी सुप्रबंधन में बाबा विश्वनाथ के धाम के अधिकारियों ने जो प्रबंधन किए, आज सवेरे बैठ करके हमने उस व्यवस्था को भी समझने का प्रयास किया। बीते समय प्रयागराज में कुंभ का बहुत अद्भुत आयोजन हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में जब धार्मिक पर्यटन के धार्मिक तीर्थयात्री आते हैं तो स्नान से लेकर सभी प्रबंधन में हम किस प्रकार की सुव्यवस्था बना सकते हैं, उसके प्रबंधन को सीखने के लिए जब कुंभ का मेला चल रहा तब भी हमने अधिकारियों को भेजा था, और बाद में भी लगातार इस बात पे हम काम कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भी दर्शनार्थियों को कितनी सरलता से सब व्यवस्था बनाई जा सके। और सिंहस्थ या कुंभ के दरमियान भी हमारे सभी ज्योतिर्लिंग सहित सभी बड़े देवस्थान पर भी आवागमन की दृष्टि से दर्शन की सुगमता कैसे हो सकती है, बाकी सुव्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसका एमओयू भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये राज्यों के बीच एक नए प्रकार का आज समय आया है जब हम ये सब भी देख रहे हैं। इस तरह से हम राज्यों के बीच परस्पर प्रेम का एक नया स्नेह का मार्ग लेके आगे चल रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज जब यहाँ बात हो रही है तो कितने प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे उद्योग में हो, रोजगार में हो, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे राज्य ने भी बहुत सारे प्रकार के नए प्रयोग भी किए हैं। जब हम अपने इस प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ मैदानी हकीकत की तरफ देखते हैं तो ये बात सही है, अतीत के कालक्रम में लंबा समय अपोजिशन के लोगों ने बिगाड़ा, लेकिन आज का समय जब जागे तब सवेरा है। इसलिए आज हमारा राज्य भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कहाँ 2002-03 तक 55 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा होता था। जब हमारी सरकार बनी अभी 2 साल पहले, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टेयर तो हमने 2 साल में मध्य प्रदेश में कर दिया। ये हमारे काम करने का तरीका, और न केवल इसमें, निवेश के क्षेत्र में भी सभी प्रकार से प्रगति करते हुए, अभी आप हमारे पीएस बता ही रहे थे, कहाँ हमारे मध्य प्रदेश से 5,000 करोड़ का निर्यात नहीं होता था, कहाँ आज 70,000 करोड़ के आसपास निर्यात हम करके दिखा रहे हैं। अकेले 2 साल के अंदर 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अकेले 2 साल में 5 मेडिकल कॉलेज। और हमारी सरकार 2002-03 के बाद
बीजेपी की लंबे समय से सरकार है। आज 40 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका भी है और इसमें भी इतने प्रकार की योजना है। अब मेडिकल कॉलेज खोलना है तो हम ये निवेश, चूंकि निवेश सम्मेलन है और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 300 बेड का मेडिकल कॉलेज, अगर आप में से किसी को मेडिकल कॉलेज खोलना है तो 300 बेड का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमारी तरफ से सरकार आपको सहयोग करने को देने को तैयार है। 1 रुपए में 30 एकड़ जमीन वो भी देने को तैयार है। आप मेडिकल कॉलेज बनाओ और बच्चे जो पढ़ करके मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, जो नीट से क्लियर होते हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, वहां उनकी तो फीस कम होती है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख अगर मेडिकल कॉलेज की फीस है तो आप चिंता मत करना, मेडिकल कॉलेज जो चलाएगा, जितने बच्चे आएंगे सबकी फीस हमारी सरकार लोन के रूप में देगी ताकि डॉक्टर बने और मेडिकल कॉलेज की सफलता रहे। और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो इससे एमओयू करने के बाद लोन के रूप में 5-6 साल वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, अपना पैसा चुका दे, बाद में वो अपनी डॉक्टरी करता रहे। आम के आम गुठली के दाम, हमारा क्या जाएगा। ये चिकित्सा की सेवा ही तो होना चाहिए। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई। अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो 30 करोड़ का उसमें भी अनुदान दे रहे। अगर आप होटल डालना चाहते हैं उसमें भी 30% अनुदान देना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र नहीं। अब तो हमने कृषि कल्याण वर्ष मना रहा है। कृषि कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के लिए 50% के अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली, पानी, भूमि तो हमारे पास परमात्मा की कृपा है, लेकिन सब क्षेत्रों में लगातार समान रूप से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के आयोजनों से दोनों राज्यों के संबंध को और प्रगाढ़ करें और कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तो 30 करोड़ का उसमें भी अनुदान दे रहे। अगर आप होटल डालना चाहते हैं उसमें भी 30% अनुदान देना चाहते हैं। हर एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र नहीं। अब तो हमने कृषि कल्याण वर्ष मना रहा है। कृषि कल्याण वर्ष में कृषि आधारित उद्योगों के लिए 50% के अनुदान देने की व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से हो रही। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे क्षेत्रों में बिजली, पानी, भूमि तो हमारे पास परमात्मा की कृपा है, लेकिन सब क्षेत्रों में लगातार समान रूप से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश एक नई उड़ान के लिए तैयार है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार के आयोजनों से दोनों राज्यों के संबंध को और प्रगाढ़ करें और कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के बढ़ते कदम में दोनों राज्यों की मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी। अपने विचारों से हम तो ये तस्वीरें हम आपको काशी से दिखा रहे हैं, जहां अभी आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और इन्वेस्ट इन एमपी ये लगातार कार्यक्रम सरकार का चल रहा है। उसी के तहत यूपी सरकार, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ कई मुद्दों पर बैठक, बातचीत हुई है और मध्य प्रदेश ने बीते कुछ सालों में क्या क्या हासिल किया है, क्या उपलब्धियां हैं, ये मुख्यमंत्री बता रहे थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी पहुंचे। दर्शन के बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर क्राउड मैनेजमेंट और आपदा प्रबंधन पर डिटेल में जानकारी ली। दरअसल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर वहां बेहतर प्रबंधन के लिए सभी बेस्ट मॉडल्स का अध्ययन किया जा रहा है। काशी में अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। चैत्र मासे शुक्ले पक्षे चतुर्दश्यां शुभ पुण्यतिथौ भौमवासरान्वितायां पुत्रः नामधेयोऽहम्। प्रथमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे चैत्र। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज काशी विश्वनाथ धाम आए हैं और काशी विश्वनाथ धाम का वो बाबा का दर्शन तो उन्होंने किया ही, और क्राउड मैनेजमेंट जो काशी विश्वनाथ धाम कैसे करता है उसके बारे में भी वो आज उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने देखा। देखिए, ये इस समय काशी विश्वनाथ धाम का पूरा दर्शन कर रहे हैं या पूरे काशी विश्वनाथ धाम का निरीक्षण करके उसके बाद अब देखिए ये आ रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम।
सर ये बता दीजिए कैसा लगा काशी विश्वनाथ धाम, कैसा लगा? बहुत अद्भुत। यहाँ का क्राउड मैनेजमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब क्या यहाँ कुछ सीखा आप लोगों ने? बहुत क्या अच्छा। काशी विश्वनाथ धाम से क्या वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से बाबा को प्रणाम भी, और यूपी सरकार और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे सब राज्य इस प्रकार से बदलते हुए। सर सिंगल होने वाला है, उसमें क्या काम आएगा यहाँ? भीड़ का प्रबंधन, दर्शन की सुगमता, सुव्यवस्था, राज्यों के परस्पर अच्छे कामों की साझेदारी, ये सब चीजें काम आएगी। अब आपको काशी विश्वनाथ धाम के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने क्या कहा, यह भी सुनवाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन ने भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति वो एक प्रेजेंटेशन देखा यहाँ पर आकर, और जो वहाँ नवाचार किए गए हैं उसके बारे में हमें भी अवगत कराया। तो दोनों मंदिर अपने आपस में सीखेंगे, और जो वहाँ महाकुंभ होना है, मानव संचालन प्रक्रिया बनाने का एक्सपर्टाइज चूंकि हमारा है, काशी विश्वनाथ विश्व क्षेत्र विकास प्राधिकरण का है, तो अगर ये सेवाएं वहाँ प्राप्त करने के लिए एक MOU भी किया जा रहा है, तो अगर हमारी सेवाएं प्राप्त करना चाहें तो निश्चित रूप से हम उनको जो सर्वश्रेष्ठ SOP हो सकता है बनाकर उपलब्ध कराएंगे, और अगर लागू करने में भी भूमिका अगर हमें मिलती है तो हम उसको लागू भी करेंगे। ऐसी बातचीत चल रही है, और जैसा राजनीतिक नेतृत्व का अंतिम निर्णय होगा उसके अधीन इसको क्रियान्वित किया जाएगा।